हाउस द जोश। ये खुला आसमान हमें एक लंबी उड़ान के लिए प्रेरित करता है। आज की कहानी आपको अंदर से जोश भर देगी। एक बार राजा को तोहफे में दो बाज मिलते हैं। राजा वो तोहफा पाकर बेहद प्रसन्न होता है क्योंकि उनके वो पसंदीदा बाज थे। राजा ने उन बाज के रहने, दाना पानी और ट्रेनिंग के लिए एक व्यक्ति को रख लिया जाता है। वो व्यक्ति एक साथ उनकी ट्रेनिंग करता है, उनके दाना पानी की व्यवस्था रखता है। एक दिन राजा ये देखकर बेहद आश्चर्य करता है कि एक बाज बहुत लंबी उड़ान भर पा रहा है, वहीं दूसरा बाज एक जगह से उड़कर एक दूसरे पेड़ की टहनी पे बैठ जा रहा है। राजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। एक साथ उनका दाना पानी किया गया, एक साथ उनको एक जैसी ट्रेनिंग दी गई, उसके बावजूद एक बाज लंबी उड़ान भर पा रहा है, वहीं दूसरा बाज एक जगह से दूसरी जगह पे जाके पेड़ की टहनी पे बैठ जाता है। राजा ने बहुत से एक्सपर्ट को बुलाया, लेकिन फिर भी समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। वो बाज वहीं से उड़ता और दूसरी पेड़ की टहनी पे बैठ जाता। एक बार एक साधारण से व्यक्ति ने राजा से अनुरोध किया कि आपकी इस समस्या का समाधान मैं कर सकता हूँ, मैं इसको ट्रेनिंग दे सकता हूँ। राजा ने उस आदमी को उसकी स्पेशल ट्रेनिंग के लिए, उस बाज की ट्रेनिंग के लिए रख लिया। और राजा ये देखकर बेहद खुशनुमा आश्चर्य करता है कि दोनों बाज अगले दिन एक लंबी उड़ान पर उड़ रहे हैं। राजा को कुछ भी समझ में नहीं आया। राजा ने उस साधारण से व्यक्ति को अपने पास में बुलाया और पूछा कि आपने एक दिन में ऐसा कौन सा चमत्कार किया है जिससे जो बाज उड़ नहीं पा रहा था आज लंबी उड़ान भर पा रहा है। उस व्यक्ति ने जो बात कही थी वो हम सब के लिए बेहद बड़ा लेसन है। उसने कहा कि जिस टहनी पे वो बाज बैठता था मैंने उस टहनी को ही काट दिया। दोस्तों याद रखिएगा, वो टहनी है हमारा कंफर्ट जोन। हम रिस्क लें, आगे बढ़े, उस बाज की तरह एक लंबी उड़ान भरें, हमें रिस्क लेनी पड़ेगी। इसीलिए कहते हैं ना, इस पंछी की असली उड़ान बाकी है, इस परिंदे का असली इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांदा है मैंने समुद्र, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। आप सुन रहे हैं जोश विद राजीव।